गुर्बत की चक्की में पिसे अवाम पर महंगाई के ताबड़तोड़ हमले। 15 रोज में दूसरी बार बिजली महंगी कर दी गई। पहले 5 और अब 7 रुपए 50 पैसे महंगी कर दी गई। जराये के मुताबिक वफाकी काबीना ने बुनियादी टैरिफ बढ़ाने के लिए सर्कुलेशन समरी मंजूर कर ली है। नेपरा ने बिजली का बुनियादी टैरिफ औसतन 4 रुपए 96 पैसे बढ़ाने की मंजूरी दी थी। आपको बताएं, गुर्बत की चक्की में पिसे अवाम पर महंगाई के ताबड़तोड़ हमले। बिजली 15 रोज में दूसरी बार महंगी हो गई। पहले 5 और अब 7 रुपए 50 पैसे महंगी कर दी गई है। बुनियादी टैरिफ बढ़ाने के लिए सर्कुलेशन समरी मंजूर कर ली गई है। आपको बताएं कि जराये के मुताबिक वफाकी काबीना ने बुनियादी टैरिफ बढ़ाने के लिए सर्कुलेशन समरी मंजूर कर ली। नेपरा ने बिजली का बुनियादी टैरिफ औसत 4 रुपए 96 पैसे बढ़ाने की मंजूरी देती थी। अब आपको बताएं, बहावलनगर दरियाए सतलुज में सैलाबी रेले से तबाहकारियां जारी। चकचावी का अकूका समेत मुख्तलिफ देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। हर तरफ पानी ही पानी। दर्जनों एकड़ पर फसलें पानी में डूब गईं। दरियाई कटाव से जमीन दरियाबर्द। रेस्क्यू जवानों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा जो इस वक्त रेस्क्यू जवानों के साथ मौजूद है। कासिम अली शेख, अपडेट कीजिएगा। जज्बा जुनून तो हिम्मत नहार। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त रेस्क्यू के ऐसे मुनफरद जांबाज मौजूद हैं। जो ही इन्हें इतला मिली कि दरियाए सतलुज में सैलाब आया तो ये रेस्क्यू करने के लिए, लोगों की हिफाजत करने के लिए उन्हें इमदादी कामों में मसरूफ़ हो गए। लेकिन इस दौरान इनके अपने जो रकबे थे वो ज़ेर आब आ गए। दरियाए सतलुज में जो पानी है उनकी नज़र भी हो गई, लेकिन इन्होंने अपने रकबों को बचाने की बजाय लोगों की जानों को महफूज बनाया। तो ये मुनफरद रेस्क्यू के नौजवान मेरे साथ मौजूद, उनसे बात कर रहे हैं। आप बताइएगा आपका क्या नाम है और ये कितना मुश्किल था जब एक तरफ आपका रकबा डूब रहा था, दूसरी तरफ लोगों की हिफाजत कर रहे थे? जी, मेरा नाम मोहम्मद है। मैं EMT हूँ रेस्क्यू 1112 में भावनगर में। हमारे इधर रकबा था, हमें वो रकबे की परवाह नहीं है। हमें जो हमारा जज्बा है, जुनून है, और ये रेस्क्यू जब से मैंने देखी थी तब से मेरा जुनून है कि मैंने लोगों की हिफाजत करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मुझे मौका मिला है, तो मैंने सैकड़ों लोगं को रेस्क्यू किया, सैकड़ों एनिमल को रेस्क्यू किया, और कई ऐसी जगह पे मतलब जहाँ पे बंद टूटे हुए थे उनकी हेल्प की, और अपनी जान की परवाह किए बगैर हमने लोगों की हिफाजत की, और इस बात पर हम काबिल फ़ख्र हैं, हमें खुशी है। अच्छा, आप एक और मुनफरद जो है नौजवान मेरे साथ मौजूद है रेस्क्यू के। आप बताइएगा आपका कितना रकबा जो है पानी की नज़र हो गया और कितना मुश्किल था जब आप लोगों को बचा रहे थे और पीछे से आपके घर वाले आपको इतला कर रहे थे कि हमें बचाएं? जी, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। मैं रेस्क्यू 1122 बहावलनगर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। जैसे हम लोगों को वार्निंग हुई कि दरिया सतलुज में पानी आ रहा है, तो हमारा भी तकरीबन 18 एकड़ का जो तैयार फसलें थी वो दरिया की जद में थी, दरियाई बेल्ट में मौजूद थी। हमें भी घर से कहा गया कि हम लोगों को जाते हैं वहाँ पे जाके उसको तैयार फसलें उसको काट लेते हैं, लेकिन हम लोगों को अहकामात से अपने अफसरान बाला से कि हम लोगों को रेस्क्यू करना है, हमने फील्ड वर्क करना है, तो हम लोगों ने अपने माल की परवाह किए बगैर सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया, और ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। यही जज्बा है, यही हिम्मत है। इंशाअल्लाह ताला हम इसी जज्बे और हिम्मत से काम करते रहें। जी बिल्कुल, यही हमारा फ़ख्र है और यही हमारा पेशावर काम है। तो ये थे भावनगर रेस्क्यू के वो मुनफरद नौजवान जो कि दरियाए सतलुज में सैलाब के दौरान अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। इस दौरान इनके अपने रकबे जो है दर्जनों की तादाद में जो फसलें काश थी वो ज़ेर आब आ गए, लेकिन इन्होंने अपने माल बचाने के लोगों की जानो माल की हिफाजत की। कासिम अली शेख, बहुत शुक्रिया। दरियाई सिंध में चश्मा बैराज के मुकाम पर रैलों ने तबाही मचा दी। पानी की सतह बुलंद होने से फसलें तबाह हो चुकी हैं। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मुख्तलिफ इलाकों में घरों में पानी भर गया है, जिससे घर भी मुतासिर हो रहे हैं। मजीद बात करते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, लिया में दरिया सिंध में पानी की सतह जो उसके अंदर मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तो लिया में यहाँ पर जो दरिया सिंध में पानी की सतह उसके अंदर मुसलसल इजाफा हो रहा है। चश्मा बैराज से बताया जा रहा है कि 3,42,000 क्यूसेक जो सैलाबी रेला है वो उसका पानी जो है वहाँ अखराज का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वजह से अगर बात करें तो लिया में ये सैलाबी रेला जो है कुछ घंटे बाद यहाँ से गुजरेगा। पानी की सतह बुलंद होने की वजह से लिया के जो नशेबी इलाके हैं उनके अंदर जो फसलात मौजूद हैं वो मुतासर होने का खदशा है। अगर बात करें तो लिया के नशेबी इलाकों में चावल, तिल और जो मुख्तलिफ कीमती फसलात हैं यहाँ पर मौजूद है। जैसे जैसे पानी की सतह में इजाफा होता है तो फिर ये फसलात मुतासर होंगे, और इस वजह से यहाँ पर जो मकीन है वो परेशान दिखाई दे। कुछ लोग मौजूद से बात करते भाईजान, पानी की सतह वधी वधी कितनी मुश्किल थी सी अगर पानी मजीद आता था? भाई हर किस्म की मुश्किलात थी वने, फसलों दे, जानवर इंसान है, अगर कोई बीमार हो गया तो मसला बढ़ वेंदे। जिंदे च मौदा जखड़ है, कुन्नल है, गट है, लोहांच है, मिरानी है, कच्चा जखड़ है, सारे एरिया आ वेंदे विच, क्योंकि इतना मुतबादली जो रास्ता काई नहीं।
کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان بارے کوئی سوچے ان حل کڈے ہر سال یہ نظام جولائی آندی ہے کہ یہ کام شروع ہو ویندے بڑا تنگی ہو ویندی غربت ہے اگے مہنگائی دی وجہ کولو کہ ول فصلاں دا نقصان تے روزگار ہے وہ عوام دا ختم ہو ویندے عوام کیا کرے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان بارے کوئی حل سوچے کروڑاں ارب ارب فصلاں کن ضائع تھی ویندے چند دن اور بالکل جی مکینوں کہنا ہے کہ ہر سال سیلاب آتا ہے ان کے یہاں پر کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے لیکن انتظامیہ جو حکومت جو کسی بھی قسم کے حوالے سے کوئی مستقل پالیسی نہیں بنا رہی. کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں جو تصا دسو اتنا فصلاں جب بڑھ کتنا نقصان تھی تو یہ تو ہوں میں یہ ٹائم خرچہ جرا کیتے کرنا تقریباً 3.5 لاکھ روپے کا چاول کیتے کرنا جڑے ویلے وہ فصل تبدا یہ تھیندی ہے اون والے ساری فصل جو رہنا اون تے اساں کافی سارا خرچہ کر چکے ہوندے تے لہذا اساں یا التماس کرے سوں گزارش کرے سوں کہ یہ پانی دی روک تھام واسطے جو رہنا کوئی انتظام کیتا ونجے لہذا ساری بالکل یہاں پر جو تمام مکین موجود ہیں سب کا یہی کہنا ہے کہ انتظامیہ اور حکومت جو ہے سیلاب کے حوالے سے مستقل بنیادوں پر کوئی اقدامات کرے. اس صورتحال یہ ہے کہ دریا سندھ میں پانی کی سطح جو ہے مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ لیا میں کچھ گھنٹوں بعد 3,42,000 کے کیوسیک کا سیلابی جس بہت شکریہ زاہد سرفراز آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. اب آپ کو بتائیں کوٹ ادو میں مونسون بارشوں سے دریائے سندھ بفر گیا. چشمہ براج کے مقام پر پانی کی سطح بلند, سیلابی صورتحال, نشیبی علاقے زیر آبانی کا خدشہ. شفقت مولانا مزید اپڈیٹ کریں گے. اور گزشتہ کئی دنوں سے پانی کا لیول کم ہونے کی وجہ سے جو ہے دریا سندھ میں توسا براج کے مقام پر پانی کی سطح بہت ہی کم رہی, لیکن 2 روز سے جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں اس کے بعد جو ہے چشمہ براج پر پانی کی آمد بڑھنے لگی ہے. اس وقت چشمہ براج کے مقام پر پانی کی آمد 3,46,341 کیوسیک ہے. اس کا جو اخراج ہے 3,42,561 کیوسیک. یہ جو جب بھی 2.5 لاکھ سے اوپر پانی شروع ہوتا ہے تو یہ لو فراڈ کی صورت اختیار کر جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ چشمہ سے ہوتا ہوا دریائے سندھ کا پانی توسا براج کے مقام پر اس کی آمد 2,21,754 کیوسیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا اخراج ہے توسا براج کے مقام پر 2,37,054 کیوسیک. اس کے ساتھ ساتھ دریائے سندھ میں توسا براج سے جو 3 نہریں نکالی گئی ہیں اس میں مظفر گڑھ کینال کو 8,000 کیوسیک پانی, ٹی پی لنک کینال کو 2,000 کیوسیک اور جو ہے ڈی جی خان کینال کو 8,000 کیوسیک پانی کی فراہمی جاری ہے. اس وقت جو ہے توسا براج کے مقام پر بھی پانی 2 لاکھ سے اوپر آنا شروع ہو چکا ہے. اگر یہ 1 سے 2 روز میں سننے میں آ رہا ہے محکمہ آبپاشی کے مطابق یہ 2.5 لاکھ کراس کر جائے گا تو ہر توسا براج کے مقام پر بھی پانی کی آمد 2.5 لاکھ سے اوپر لو فلڈ شروع ہو جائے گا, جس کی وجہ سے نزدیکی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے. لیکن اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ چشمہ براج پر لو فلڈ سے اوپر چلی گئی ہے اور توسا براج کے مقام پر اس وقت دریا اپنے معمول کے مطابق بہ رہا ہے. اگر 1-2 روز میں پانی کا ریلے شامل ہوئے تو یہ لو فلڈ. شفقت مولانا اپڈیٹ کے لیے شکریہ. آگے بڑھتے ہیں بلیٹن میں. مانسون کی موسلادھار بارشیں شہریوں کے لیے عذاب بن گئی. باولپور میں بارش نے انتظامیہ کی تیاری کی کلی 1 دن میں کھول دی. ریلوے اسٹیشن انڈر پاس پر 3 فٹ پانی جمع. ضلع انتظامیہ نے نکاسی آب کے بجائے انڈر پاس کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا. مزید جان لیتے ہیں طاہر جویا سے. بالکل جی مانسون بارشوں کے پیش نظر ضلع انتظامیہ کی جو کلی ہے وہ کھل گئی ہے. میں اس وقت ریلوے اسٹیشن کے انڈر پاس پر موجود ہوں جہاں پر 3 سے 4 فٹ پانی اس وقت موجود ہے. اب بجائے کہ یہاں کی پانی کی نکاسی کی جاتی, ضلع انتظامیہ نے جو انڈر پاس ہے اس کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے اور اوپر جو ریلوے پھاٹک ہے اس کو بھی ٹریفک کے لیے بعض اوقات بند رکھا جاتا ہے کیونکہ ہر آدھے گھنٹے بعد وہاں سے ٹرینیں گزر رہی ہیں اور وہ بھی بہت ایک بڑا رسک بنتا جا رہا ہے کیونکہ شہری جو ہیں وہ ٹرین کا انتظار نہیں کرتے اور جو پھاٹک ہے اس کو زبردستی کھول کر جو ہے وہ پھاٹک جو ہے اس کو پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر شہری بھی موجود ہیں جو کہ یہاں پر انہوں نے گزرنے کی کوشش کی, ان سے بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں. ضلع انتظامیہ نے پانی نکاسی کرنے کی بجائے یہاں پر جو ہے اس کو بند کر دیا ہے, ٹریفک جو ہے اس کی کنجیشن اوپر بڑھ گئی ہے. کیا کہیں گے, تیاری نہیں تھی ضلع انتظامیہ کی؟ جی بالکل, ان کی بالکل تیاری نہیں تھی اور جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پل کے اندر بہت زیادہ پانی ہے جس کی وجہ سے یہاں سے بندہ گزر بھی نہیں سکتا اور آنے جانے والے کو تمام لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اوپر بھی تو وہ پھاٹک بھی بند ہے تو وہاں پہ بھی انتظار کرنا پڑتا ہے؟ جی بالکل, ہر 15-20 منٹ بعد پھاٹک بند ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے اور وہاں سے لوگ گزر نہیں سکتے. جی کیا مطالبہ ہوگا انتظامیہ سے پانی کی نکاسی کی جائے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پل کو جتنا ہو سکے جلد از جلد ٹھیک کیا جائے تاکہ بارشوں کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. آپ کا کیا مشورہ ہوگا ضلع انتظامیہ کو, یہ پانی نکلنا چاہیے؟ جی بالکل نکلنا چاہیے. ہر کسی کی گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں, یہاں کے بند ہو جاتے ہیں تو پھر مسئلہ ہوتا ہے پانی کی وجہ سے. یہ اس کا کہنا ہے کہ یہ پانی نکالا جائے گا. یہ
थोड़ी सी बारिश होती है तो ये भर जाता है। तो क्या ये शहबाज शरीफ ने इसका इफ्तिताह किया था, तो ये सूरत हाल है, तो कोई शहबाज शरीफ को भी मशवरा देंगे आप, वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान के? उसे कहना चाहिए था ये ऊपर से पुल बनाता, नीचे से नहीं बनाता। रेलवे स्टैंड के ऊपर से होती, नीचे से नहीं होती। नीचे तो पानी जमा हो जाता है, हमारा बहुत मसला बनता है, उसे सोचना चाहिए था। बिल्कुल जी, सोचना चाहिए। यहाँ पर जो ज़िला इंतजामिया उनको भी नोटिस लेना चाहिए। तो शहरियों का यही मुतालबा है कि यहाँ पर रात को भी हादसा हुए हैं पानी की वजह से। यहाँ पर जो फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, उन्होंने गुजरते हुए यहाँ पर डूबे हैं और उनको बचाया गया है। रेस्क्यू यहाँ पर पहुंची, रात को उन्होंने भी एरिया जो है उसको कॉर्डन ऑफ किया। और बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चिश्तिया की खबर शामिल करें, आपको बताएं मानसून बारिशों ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर भर का सारा सीवरेज सिस्टम नाकारा, गलियां, बाजार, मोहल्ले, नदी नालों और तालाब का मंजर पेश करने लगे। सीवरेज सिस्टम बंद होने से 2 फीट तक बाजारों में पानी जमा हो गया। कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर, ताजिर सर पकड़ कर बैठ गए हैं। आपको बता रहे हैं चिश्तिया में मानसून की बारिशों ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। इसी पर हमारे साथ जाहिद हुसैन हाशमी मौजूद हैं, मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे। चिश्तिया के अंदर जो मानसून की बारिशों का जो सिलसिला जारी है, इसी दौरान बल्दिया की जो बहुत सारे मामला है वो सामने हैं। तमाम शहर भर के अंदर जितना भी सीवरेज सिस्टम है वो बंद पड़ा है। नकारा सिस्टम होने की वजह से शहर के जितने गलियां, बाजार, मोहल्ले सब नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। 2-2 फीट तक पानी जमा हो चुका है, लोगों का गुजरना भी मुहाल हो चुका है। अगर बात की जाए यहाँ के सिस्टम की, तो सिस्टम इस कदर नकारा हो चुका है कि यहाँ पर अगर एक रोज बारिश हो जाए तो हफ्ता भर शहर भर के अंदर पानी जमा रहता है। लोगों का कारोबार भी मुतासर है, लोग परेशान इस बात पर। इंतजामिया जो है उसकी कारकर्दगी इस कदर अच्छी हो चुकी है कि घरों के अंदर मुलाजिम सो रहे होते हैं और लोग पानी में डूब रहे होते हैं। चिश्तिया शहर भर के अंदर बल्दिया का जो कारकर्दगी का शहर भर के अंदर तमाम बाजार जो है वो इस वक्त इस कदर डूब चुके हैं कि लोग 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भी परेशान हैं। बहुत सारे लोग रोजाना की बुनियाद पर आने जाने से भी परेशान है, राहगीर भी परेशान है। अगर बात करें इंतजामिया से, तो इंतजामिया कहती है कि हमारे साथ कुछ चीजें मौजूद नहीं है जो हम इस पे काम करें। लेकिन अगर इसका रिकॉर्ड चेक किया जाए तो रिकॉर्ड में हर माह तेल, हर माह मशीनरी और बहुत सारे एक्सपेंसेस डाले जाते हैं जिनके अखराजात भी नोट किए जाते हैं। लेकिन मुतलका इंतजामिया इस कारकर्दगी पर फेल हो चुकी है, सिफर हो चुकी है। मुतलका यहाँ के जो लोग हैं, जो रहायशी हैं, उनका डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर बहावलपुर से और मौजूदा निगरान वज़ीर-ए-आला से मुतालबा है कि खुदारा चिश्तिया की बल्दिया की करप्शन का नोटिस लिया जाए। जी जाहिद हुसैन हाशमी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मौसमियाती तब्दीली और मानसून की बारिशों से मुल्तान में डेंगू केसेस में इजाफा होने लगा। 3 नए मरीजों की डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। निश्तर अस्पताल के डेंगू वार्ड में 9 मरीज जेर इलाज हैं। निश्तर हुकाम के मुताबिक मरीजों का इलाज जारी है। आपको बताएं मौसमियाती तब्दीली और मानसून की बारिशें, मुल्तान में डेंगू केसेस में इजाफा होने लगा। मौसमियाती तब्दीली के बायस डेंगू में इजाफा, 3 नए मरीजों में डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। निश्तर अस्पताल मुल्तान के डेंगू वार्ड में 9 मरीज जेर इलाज। और अब आपको बताएंगे आसमान में जानवरों की बीमारी और वबाई अमराज से बचने की अद्वियात नायाब हो गई। दूसरी जानिब अद्वियात और वैक्सीन की कीमतों में 50% से ज्यादा का इजाफा हुआ। काश्तकार और मवेशी पाल हजरात की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। मजीद जानते हैं शेख वसीम से। महंगाई से जहां जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो जा रहा है, वहीं पर जानवरों की जो अद्वियात हैं उनकी कीमतों में भी 50% तक इजाफा हो गया है, जिससे काश्तकार हजरात, मवेशी पाल हजरात जो जानवर पालते हैं उनकी मुश्किलात में भी इजाफा हुआ है। इस वक्त मैं एक वेटरनरी शॉप पर मौजूद हूँ, जहाँ पर एक ख़रीदार मौजूद है, इनसे जानते हैं। भाई जान बताएं, जानवर पालते हैं, बीमारियाँ भी मौसमी आती हैं, मुश्किलात भी होती हैं, मेडिसिन लेने आते हैं, तो किन मसाइल का सामना है, महंगाई को कैसे देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। महंगाई जी है बहुत ज़्यादा हो गई है। पिछले साल की निस्बत तकरीबन जानवरों दी दवाइयां जड़ियां ने 50% महंगियां हो गई ने। पिछले साल एफओ टीका जिहड़ा वा सानू तकरीबन 2200 रुपए का मिल जाता सी, ते एरका काफ़ी महंगा हो गया। तो ज़ाहिर गल है जिमीदार जिहड़ा वा परेशान है, वंडे बड़े महंगे ने, दवाइयां महंगियां ने। तो गौरमेंट को असीं अपील करने कि इहो ही दवाइयां जिहड़ियां ने साडे वास्ते जिहड़ियां ने इन्हां रेट कम कीते जाण ताकि सानू भी कोई सहूलत मिल सके। कम किए जाएँ जी। जो गुज़िश्ता दिनों यही मेडिसिन वैक्सीन जानवरों की लगाने के लिए जो 1000, 1100, 1200 मिली जाती, वो इस वक्त 2000 से तजावुज़ कर गई है। दुकानदार मौजूद ही नहीं से जानते हैं। भाई जान बताएं, कैसे देखते हैं जानवरों की अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है, किन मसाइल का सामना हुआ है? अस्सलाम वालेकुम जी। मेडिसिन जी डबल हो गई ने,
ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ कस्टमर जरा परेशान है, दुकानदार भी परेशान है। कस्टमर भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है। हुकूमत से यही मुतालबा करते नजर आते हैं कि जानवरों की जो अद्वियात हैं उनकी कीमतों में कमी की जाए ताकि मवेशी पाल हज़रात हैं। वसीम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, डेरा गाजी खान पुलिस की 3 मुहर्रम उल हराम पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात, मजालिस और जुलूसों को A, B, C कैटेगरी में तकसीम किया गया। A कैटेगरी की 13, B कैटेगरी की 50 और C कैटेगरी की 32 मजालिस होंगी। पुलिस अहलकारान की ड्यूटी की हिसायत के बारे में ब्रीफिंग दी गई। चेक पोस्टों पर सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया। डीजी खान पुलिस के 3 मुहर्रम उल हराम पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात, मजालिस और जुलूसों को A, B, C कैटेगरी में तकसीम किया गया है। मुजफ्फरगढ़ में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में पुलिस कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। वसीम खान को पांग सेंटर के इंचार्ज मुकर्रर रोहित से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर के गुंजान आबाद इलाकों में CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में अमन कायम रखा जाएगा। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम जो है वो शुरू हो चुका है। ज़िला इंतजामिया के साथ साथ पुलिस की जानिब से भी खसूसी इकदाम किए जाते हैं और सिक्योरिटी के मामला को मद्देनज़र रखते हुए मुजफ्फरगढ़ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में जो सिक्योरिटी और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जो इंचार्ज हैं वसीम गोपांग साहब, उनकी जानिब से क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं और क्या क्या मुहर्रम उल हराम में खसूसी इकदाम होंगे, उन्हीं से ज़रा इस हवाले से जानते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। क्या कहते हैं, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर किस तरीके से काम करता है, मुहर्रम में क्या खसूसी हिदायत हैं? जी, DP साहब की हिदायत पर मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में हमने कंट्रोल रूम स्पेशल कैंप कर दिया है और इसके अलावा जो तमाम मजालिस और अहम मजालिस और जुलूसों के प्रोग्राम हैं उनकी CCTV जो कैमरे हैं उनकी तरफ से मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। इसके अलावा जो अमन अमान के लिए सूरत हाल है, जो छुट्टियाँ हैं, हमारा जो स्टाफ है वो उनको अलर्ट कर दिया है। हमारा स्टाफ मौजूद है और इंशाल्लाह अमन अमान कायम रखा जाएगा। अमन अमान कायम रखा जाएगा। 24 आवर्स जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। मुजफ्फरगढ़ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में DPO मुजफ्फरगढ़ की हिदायत पर तमाम स्टाफ जो है मौजूद है और 10 मुहर्रम उल हराम तक, यौम आशूर तक इसी तरीके से काम जो है वो जारी रहेगा। इस हवाले से मुजफ्फरगढ़ शहर के जो अहम पॉइंट्स हैं उनकी CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। जो A कैटेगरी के जुलूस हैं उन पर खासी जो है वो नज़र रखी जाएगी। इसी तरह जो मजालिस का सिलसिला जारी है वहाँ पर न सिर्फ पुलिस एहलकार तैनात हैं बल्कि वहाँ पर जो CCTV कैमरे पुलिस की जानिब से और इंतजामिया की जानिब से इंस्टॉल किए गए, उसके लिए 2 अलग अलग कंट्रोल रूम कायम किए गए। एक की मॉनिटरिंग ज़िला इंतजामिया की जानिब से की जा रही है और दूसरे कंट्रोल रूम में जहाँ पर इस वक्त मौजूद है, जिसके सेंटर इंचार्ज अभी हमारे साथ मौजूद थे। आमिर डोगर, अपडेट के लिए शुक्रिया।